ग्रे मैटर, ब्रेनस्टॉर्म, ज्यूरिरिक, इन तीनों में से बेन 10 का सबसे ज़्यादा पावरफुल एलियन कौन सा है और इन तीनों में से बेन 10 का सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट एलियन कौन सा है। हम इस वीडियो में इन तीनों की फिजिकल फाइट के भी बारे में बात करेंगे और इनकी इंटेलिजेंस लेवल के भी बारे में बात करेंगे कि ये तीनों कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है। नीचे कमेंट बॉक्स में ये मत बोलने लग जाना कि आपको इस वीडियो में एलियन एक्स को भी रखना चाहिए था। तो मैं आपको बता दूं, एलियन एक्स बेन 10 का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एलियन है। एलियन एक्स बेन 10 का काफी ज्यादा इंटेलिजेंट एलियन भी है। एलियन एक्स की इंटेलिजेंसी मल्टीवर्सल लेवल की है, तो एलियन एक्स अगर इस वीडियो में आया तो एलियन एक्स ही इस फाइट का विनर होगा। ग्रे मैटर ने सबसे पहले बेन 10 क्लासिक के वॉशिंगटन बीसी एपिसोड में अपना डेब्यू किया था। और बात करें ग्रे मैटर की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो ग्रे मैटर की इंटेलिजेंसी काफी ज्यादा हाई है। ग्रे मैटर का साइज भी काफी ज्यादा छोटा है, जिसकी वजह से उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है और उसके पास इनहेंस जंपिंग एजिलिटी की पावर भी है। और वो किसी भी टेक्नोलॉजी को देखते ही पहचान जाता है कि उसकी वीकनेस क्या है, उसकी एबिलिटीज क्या है, और वो कुछ टुकड़ों की मदद से ही एक टेक्नोलॉजी बना लेता है। और ग्रे मैटर अपने दांतों की मदद से किसी भी वायर को तोड़ सकता है और ग्रे मैटर किसी भी दीवार पर भी आराम से चिपक सकता है। और ग्रे मैटर वाटर के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है। और ग्रे मैटर की स्लिपरी बॉडी है, जिसकी वजह से अगर ग्रे मैटर को किसी विलन ने अपने पंजे में लिया और अगर वहाँ से थोड़ी सी भी गैप हुई तो ग्रे मैटर आराम से उस पंजे से निकल जाएगा। ये तो बात कर ली हमने ग्रे मैटर की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। अब बात कर लेते हैं ग्रे मैटर की वीकनेसेस के बारे में। ग्रे मैटर कभी कभी वही नहीं समझ पाता जो वो बोल रहा है, मतलब कि उसकी बॉडी के अंदर बैन भी होता है, जिसकी वजह से वो नहीं समझ पाता कि ग्रे मैटर आखिर बोल क्या रहा है। ग्रे मैटर का एक दिमाग इंटेलिजेंट होता है तो दूसरा दिमाग बिल्कुल बेवकूफ होता है। तो ग्रे मैटर का काफी छोटा साइज है, ये उसकी एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी। ब्रेनस्टॉर्म सबसे पहले हमें बेन 10 एलियन फोर्स के पीयर प्रेशर एपिसोड में अपीयर हुआ था। और बात करें ब्रेनस्टॉर्म की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, इलेक्ट्रिकल पावर्स हैं, वो अपने हेड को खोलकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है और वो अपने माइंड में ही इमेजिन कर लेता है कि आगे क्या होने वाला है। और वो दीवार पर भी चिपक सकता है और उसके पास टेलीपैथी स्पीच है। और उसके पास लेविटेशन और इलेक्ट्रिसिटी लेविटेशन की भी पावर है और वो किसी भी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकता है। वो पानी में भी सांस ले सकता है और वो ठंडे टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकता है। उसके पास इनहेंस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी जैसी पावर्स भी हैं और वो अपनी इलेक्ट्रिकल पावर्स की मदद से एक फोर्स फील्ड भी बना सकता है। और बात करें ब्रेनस्टॉर्म की वीकनेसेस के बारे में, तो वो सोनिक अटैक्स के सामने काफी ज्यादा वीक है और वो स्पाइडर मंकी के वेब्स में भी अटक सकता है और उसकी ड्यूरेबिलिटी की लिमिट है। और उसके पास ईगोस्टिक एटीट्यूड है, मतलब कि उसकी ईगो इतनी ज्यादा है कि उसे लगता है कि मैं ही जीतूंगा और मेरे से ज्यादा पावरफुल नहीं है। और वो बोलता बहुत 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 ही ज्यादा है। बात को नजरअंदाज करके मुझसे जंग करने का ऐलान कर रहे हो। चुप! चुप! बिल्कुल चुप! हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? ज्यूरिरिक सबसे पहले हमें बेन 10 अल्टीमेट एलियन के द एगमैन कॉमेट एपिसोड में अपीयर हुआ था। और बात करें ज्यूरिरिक की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो ज्यूरिरिक के पास मशीनिकल इंस्टीट्यूशन और वो काफी जल्दी बड़ी से बड़ी मशीन को भी तोड़ सकता है और वो काफी जल्दी बड़ी से बड़ी मशीन को भी जोड़ सकता है और वो दीवार पर भी आराम से चिपक सकता है। और उसके पास इनहेंस एजिलिटी, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इंटेलिजेंसी, जंपिंग और इनहेंस स्पीड जैसी पावर्स भी हैं। और ज्यूरिरिक के पास गॉगल्स भी हैं। और बात करें ज्यूरिरिक की वीकनेस के बारे में, तो ज्यूरिरिक का साइज काफी छोटा है, जो उसकी डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी। ज्यूरिरिक बहुत ही ज्यादा मस्तीखोर एलियन है बेन 10 का और ज्यूरिरिक बिना मतलब के ही किसी भी चीज को तोड़ने लग जाता है और अगर उसे समझाओ तो वो जोड़ भी देता है। अब देखते हैं इन तीनों में से बेन 10 का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट एलियन कौन सा है। अब यार आप सब लोग ब्रेनस्टॉर्म को ग्रे मैटर से ज्यादा इंटेलिजेंट मानते हो, बट है नहीं, क्योंकि एक बार ब्लूकेज एंड रेवा ने ही बोला था कि सेरेब्रोक्रेस्टेरियम एक गैल्वन से ज्यादा स्मार्ट नहीं होते। और अब आप सब लोग कहोगे कि ब्लूकेज एंड रेवा ही बेवकूफ हैं। यार वो इतने भी बेवकूफ नहीं हैं जितना आप उन्हें समझते हो। और प्रूव ये भी है कि डॉक्टर साइकोबोस इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और अभी तक वो एजमत को पीछे नहीं कर पाए हैं और ना ही कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ओमनीट्रिक्स के एक सैंपल की मदद से नेमिट्रिक्स बनाई थी। अगर वो इतने ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते तो वो बिना ओमनीट्रिक्स के सैंपल के नेमिट्रिक्स को क्रिएट कर देते। और एक और कमाल की बात देखो, उनके पास नेमिट्रिक्स का स्टेबलाइजर भी नहीं था, उन्हें ओमनीट्रिक्स से चुराना पड़ा। और जबकि एल्बिडो ने अपनी डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल में करने के लिए स्टेबलाइजर बनाया था और डॉक्टर साइकोबोस पे नेमिट्रिक्स का एक स्टेबलाइजर नहीं बना। देख रहे हो इंटेलिजेंसी। साला 6 साल क्या किया है तूने?
में। और यार देखो, ब्रेनस्टॉर्म में बस ईगो है, बात खत्म। ब्रेनस्टॉर्म बस पावरफुल है, बात खत्म। ब्रेनस्टॉर्म इतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, ग्रे मैटर से तो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। अब आते हैं अपने ज्यूरेरिक पर। तो ज्यूरेरिक बेन 10 का काफी ज्यादा इंटेलिजेंट एलियन है। अगर वो अपनी इंटेलिजेंसी को ढंग से यूज करे तो वो ब्रेनस्टॉर्म और ग्रे मैटर को भी पीछे छोड़ सकता है, बट वो अपनी इंटेलिजेंसी की ढंग से यूज नहीं करता। अगर आप ज्यूरेरिक से प्यार से बोल दोगे कि ज्यूरेरिक इस चीज को ठीक कर दो तो वो ठीक कर देगा, वैसे वो उस चीज को बिगाड़ता ही रहेगा। बट बेन 10 धीरे धीरे ज्यूरेरिक पर कंट्रोल करना सीख रहा है। हमने ये भी देखा है कि बेन 10 ने सोच समझकर अपग्रेड और ज्यूरेरिक का फ्यूजन बनाया है, क्योंकि ज्यूरेरिक बेन 10 का काफी ज्यादा इंटेलिजेंट एलियन है। अगर बेन 10,000 चाहता तो ग्रे मैटर और अपग्रेड का फ्यूजन बना लेता, या फिर ब्रेनस्टॉर्म और अपग्रेड का फ्यूजन बना लेता, बट उसने ज्यूरेरिक चुना क्योंकि ज्यूरेरिक की इंटेलिजेंसी काफी ज्यादा हाई है। और आपके सामने एक कबाड़ पड़ा हो और आपकी जैसे ही पलक झपकी आपको वहाँ पर एक सुंदर सी कार खड़ी मिली हो, तो आप समझ लेना वहाँ ज्यूरेरिक आया था और उस कबाड़ का भला कर गया। तो यार इसका कंक्लूजन यही निकल के आता है कि बेन 10 का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट एलियन है ज्यूरेरिक, बट ज्यूरेरिक का बेन 10 अभी ढंग से यूज नहीं करता। या यूँ कहूँ, ज्यूरेरिक की इतनी ज्यादा ही अपीयरेंस नहीं हुई है, जिसकी वजह से उसकी इंटेलिजेंसी का हमें अभी 5% भी नहीं देखने को मिला है। और ओमनीवर्स में तो आपको उसकी इंटेलिजेंसी पता चल ही गई होगी कि उसने एक छोटे से कबाड़ से कितनी बड़ी मिसाइल गन बना दी। ज्यूरेरिक की इंटेलिजेंसी बहुत ज्यादा हाई है और वो स्पीड में भी काम करता है। जितनी देर में ग्रे मैटर और ब्रेनस्टॉर्म सोचेंगे उतनी देर में तो ज्यूरेरिक उस चीज को कर देगा। अब ये देखते हैं कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल है ब्रेनस्टॉर्म पावर्स के मामले में। और अगर इन तीनों में फाइट हुआ तो इन तीनों की फाइट का विनर जो होगा वो ज्यूरेरिक होगा। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जितनी देर में ब्रेनस्टॉर्म अपनी बकवास करेगा उतनी देर में तो ज्यूरेरिक उसका काम तमाम कर देगा। ज्यूरेरिक की स्पीड काफी ज्यादा है और ग्रे मैटर तो क्या ही टिकेगा उसके सामने। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा पावर्स हैं ब्रेनस्टॉर्म के पास, और इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट एलियन है ज्यूरेरिक। ज्यूरेरिक को कम मत समझो यार, अभी भी बता रहा हूँ आपको। यही बात को सोच लो कि बेन 10,000 ने ज्यूरेरिक और अपग्रेड का फ्यूजन क्यों बनाया। यही रीजन था कि ज्यूरेरिक बेन 10 का काफी ज्यादा इंटेलिजेंट एलियन है। बट हाँ, अगर ज्यूरेरिक की पावर्स पर बेन कंट्रोल नहीं कर पाता तो ग्रे मैटर बेन 10 का काफी ज्यादा इंटेलिजेंट एलियन है। बट यार पावर्स पर तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना। अब आप लोग समझ गए होंगे। इतना एक्सप्लेन करने के बाद अब आप लोग मेरे से कमेंट में ये नहीं बोलोगे कि तूने ब्रेनस्टॉर्म को क्यों हराया। समझा दिया आपको क्या रीजन है, क्या रीजन नहीं है। ब्रेनस्टॉर्म कुछ ज्यादा ही बोलता है, जिसकी वजह से ज्यूरेरिक उसकी बोलती बंद कर देगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। और ब्रेनस्टॉर्म को हराने में मेरे को भी खुशी नहीं हुई, बट ब्रेनस्टॉर्म ज्यादा बोलता है, इसके लिए उसकी बोलती तो बंद करवानी होगी।